हेलो स्टूडेंट्स। जैसे कि आप लोग ने कैश मेमोरी को पढ़ लिया था, तो कैश मेमोरी के बाद जो हम लोग को पढ़ना है वो है आउटपुट डिवाइस के बारे में। ठीक है, तो जैसे कि आउटपुट डिवाइस आप लोगों ने पढ़ा था इनपुट डिवाइस। ठीक है, आउटपुट डिवाइस के बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि आउटपुट डिवाइस क्या होता है। ठीक है, उसके क्या क्या एग्जांपल्स हैं। तो आउटपुट डिवाइस तो सबको पता होगा कि जो हम लोग इंस्ट्रक्शन देते हैं इनपुट डिवाइस से, उसका रिजल्ट्स जो आता है आपके मॉनिटर पर वो होता है आउटपुट। ठीक है, मीन्स आप लोग सिंपल समझ सकते हो, जो आपको रिजल्ट देने वाले सारे जो डिवाइस हैं उनको हम लोग पढ़ेंगे इसमें। ठीक है, तो सम कॉमन एग्जांपल्स ऑफ आउटपुट डिवाइसेस आर प्रिंटर, प्लॉटर, मॉनिटर एंड स्पीकर। तो इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे प्रिंटर के बारे में अच्छे से कि ठीक है प्रिंटर क्या होता है, हम लोग कैसे समझेंगे उसको। तो फर्स्ट ऑफ ऑल प्रिंटर। अ प्रिंटर इज ए कॉमन आउटपुट डिवाइस विच इज यूज फॉर द पर्पस ऑफ प्रिंटिंग डॉक्यूमेंट्स। ठीक है, जब आपको कोई डॉक्यूमेंट्स को प्रिंट आउट करना होता है तो हम लोग इसको प्रिंटर का यूज करते हैं। जैसे कि आप लोग सॉफ्ट कॉपी और हार्ड कॉपी तो समझ गए होंगे कि सॉफ्ट कॉपी में क्या होता है कि जो आपको कंप्यूटर में डिजिटल फॉर्म में जो इन्फॉर्मेशन आप देख रहे हो वो आपका सॉफ्ट कॉपी होता है, बट आप उसको जब पेपर फॉर्म में लेते हो तो आपका हार्ड कॉपी हो जाता है। तो सिमिलरली हार्ड कॉपी, जो हम लोग का इन्फॉर्मेशन हार्ड पेपर में आता है, मतलब कि एक पेपर के फॉर्म में आता है, वो सारा इन्फॉर्मेशन हम लोग लेते हैं विद द हेल्प ऑफ प्रिंटर। तो वो कैसे होता है, ठीक है, तो वो हम लोग देखेंगे यहाँ पर। तो प्रिंटर इज ए कॉमन आउटपुट डिवाइस विच इज यूज फॉर द पर्पस ऑफ प्रिंटिंग डॉक्यूमेंट। प्रिंटर जनरेट्स अ हार्ड कॉपी ऑफ ए डाटा और इन्फॉर्मेशन, मीन्स हार्ड कॉपी ये जनरेट करता है। आप लोगों को पता होगा हार्ड कॉपी। ठीक है, प्रिंटर वेरी इन साइज, स्पीड, कॉस्ट एंड क्वालिटी ऑफ प्रिंटिंग। जैसे कि प्रिंटर होते हैं तो बहुत सारे प्रिंटर्स अलग अलग क्वालिटी के होते हैं, उनके साइज़ अलग होती है, स्पीड अलग होती है, कॉस्ट अलग होती है। जैसे आप लोग बहुत सारे स्टूडेंट हो, ठीक है, तो हर स्टूडेंट्स की अलग अलग क्वालिटी है, तो इसी तरह से प्रिंटर की अलग अलग क्वालिटी होती है। ठीक है, तो जैसे कि आप लोग को देखो, बेसिकली देर आर टू टाइप्स ऑफ प्रिंटर। द फर्स्ट वन इज इम्पैक्ट प्रिंटर एंड द सेकेंड वन इज नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। तो आप लोग देखो कि इम्पैक्ट प्रिंटर और नॉन इम्पैक्ट में डिफ़र क्या होता है। तो फर्स्ट डिफरेंस, इट कंटेन्स इम्पैक्ट के बारे में मैं बोल रहा हूँ। इट कंटेन्स इलेक्ट्रोमैकेनिकल प्रिंट हेड, बट इन नॉन इम्पैक्ट इट कंटेन्स नो इलेक्ट्रोमैकेनिकल डिवाइस। अब देखो इलेक्ट्रोमैकेनिकल क्या होता है, पहले आप फिगर देखो, उनको मैं दिखा रहा हूँ। जैसे कि आप देख रहे हो, दो यहाँ पे इमेज देख रहे हो, ब्लैक कलर में शो कर रहा है, ये प्रिंटर देख रहे हो, ये होता है इम्पैक्ट प्रिंटर। ठीक है, तो इम्पैक्ट प्रिंटर में क्या हम लोग का इलेक्ट्रोमैकेनिकल होता है। तो देखो इलेक्ट्रो को मैकेनिकल कहने का सेंस ये है कि जो प्रिंट हो रहा है, ये प्रिंटर देख रहे हो, इसमें आप पेज देख रहे हो, तो जो इसमें प्रिंट आउट होगा तो इसके अंदर एक मेटल्स का एक लगा हुआ है डिवाइस। ठीक है, वो मेटल इसमें टच होता है पेज में, और जितना टच होगा उतना ये कैरेक्टर को प्रिंट कर सकता है। ठीक है, तो ये होता है इलेक्ट्रोमैकेनिकल, मतलब इसमें एक प्रिंट हेड है। ठीक है, आप समझ लो एक मेटल पिन लगा हुआ है, उससे ये कनेक्ट होता है, मतलब वो बार बार इसमें कनेक्ट होगा, प्रेस होगा आपका पेपर पे, तो आपका प्रिंट हो सकता है। बट आप नॉन इम्पैक्ट में देखो, आपका ये जो डिवाइस दिख रहा है नॉन इम्पैक्ट नहीं है। इसमें क्या होती है, इंक होती है। जब आप जैसे ही पेज को डालते हो और इसको ऑन करते हो प्रिंटर को, जो इंक होती है वो सारा इसमें छिटक दिया जाता है आपका पेज में। और वो आपका जो भी आप सॉफ्ट कॉपी में था आपका, जैसे कंप्यूटर में आपको सपोज एक सनफ्लावर का इमेज था, तो इसमें खासियत ये होती है कि इसमें कोई प्रिंट हेड नहीं होता है, मतलब कि इसमें मेटल पिन होता नहीं है। इसमें आपका इंक स्प्रे होता है, जैसे आप स्प्रे करते हो ना शर्ट में, उसी तरह से इसमें अंदर में स्प्रे हो जाता है पूरा पेज में। ठीक है, उसके बाद आपका जो इमेज है जो आप कंप्यूटर में देख रहे हो, वो इसको ड्रॉ करते करते आपको इमेज प्रिंट आउट करके निकाल के देता है। ठीक है, तो आप देख रहे हो ये होता है इम्पैक्ट प्रिंटर और दिस इज नॉन इम्पैक्ट। अब देखो डिफरेंस आपको मैं पढ़ा रहा था। सेकेंड नंबर पॉइंट है, प्रिंटिंग इज डन बाय अ हैमरिंग अ सेट ऑफ मेटल पिन। आपको जैसे मैंने बताया कि इम्पैक्ट प्रिंटर में क्या होती है, मेटल पिन होती है, बट इन नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर इट प्रिंट्स बाय डिपॉजिटिंग इंक इन एनी फॉर्म। आपको डिपॉजिट करना होता है इंक पेज में, जैसे मैंने आपको स्प्रे करके बताया। थर्ड नंबर है, मल्टीपल कॉपीज कैन बी क्रिएटेड। इसमें क्या होता है, 1 to more than 1 इसमें क्रिएट हो सकता है, बट इसमें क्या होती है, प्रॉब्लम्स आती है, हार्ड टू प्रोड्यूस मल्टीपल कॉपी। जैसे आप एक इमेज यहाँ देख रहे हो, या नॉन इम्पैक्ट का मैं बता रहा था कि इसमें हार्ड कैसे है। जैसे यहाँ इमेज है, तो ये इमेज को इतनी बारीकी से प्रिंट आउट करता है कि इसमें अगर आप 2 कॉपी को करना चाहोगे तो वो नहीं हो पाएगा। बट इसमें क्या है कि आप 2 पेज को भी आप इम्पैक्ट प्रिंटर में कर सकते हो। आप जैसे सिंपल समझ लो, आप जैसे पासबुक लेके बैंक जाते हो, तो आप जब बैंक जाते हो तो देखते हो 2 पेज होता है, उसको एक ही में प्रिंट आउट करके आपको देता है।
तो वो क्यों देता है? क्योंकि वहाँ पर इम्पैक्ट प्रिंटर होते हैं, ठीक है। तो आपको ये पॉइंट्स भी समझ में आया होगा। फोर्थ नंबर क्या है? इट जनरेट्स कैरेक्टर आउटपुट। जो आपका इम्पैक्ट प्रिंटर होता है वो जनरली कैरेक्टर आउटपुट को ही जनरेट करने के लिए यूज होता है। मीन्स आपका कोई डॉक्यूमेंट्स है, जैसे कोई स्टोरी है, ठीक है, तो उसको प्रिंट आउट करने के लिए यूज होता है। बट जो नॉन इम्पैक्ट होता है, जैसे आप लोग देखो मैगजीन पढ़ते हो, तो मैगजीन्स में फ़ोटो भी होते हैं, टेक्स्ट भी होता है, तो इसको अच्छे क्वालिटी में प्रिंट आउट करने के लिए हम लोग नॉन इम्पैक्ट यूज करते हैं, ठीक है। अब देखो फिफ्थ नंबर जो आपके पॉइंट है इम्पैक्ट प्रिंटर का, कि ऑपरेशन प्रोड्यूसेस नॉइज। इसमें जो अभी वर्क्स हो रहा है, ऑपरेट हो रहा है मशीन से, इसमें नॉइज प्रोड्यूस होगा। जो आपका मेटल पिन जब टकराएगा आपके पेज में, तो आप जनरली इसमें नॉइज आनी ही आनी है। बट इसमें स्प्रे में क्या है, स्प्रे करते हो तो क्या बहुत ज़्यादा आवाज़ होता है कि पूरे मार्केट के लोग सब सुन लेते हैं? ऐसा तो नहीं होता है। तो जनरली नॉन इम्पैक्ट में भी वही बात होती है। इसमें आप जो फोटो कॉपी होता है या फिर कुछ भी इमेज को आप जनरली क्रिएट करते हो, इसमें किसी तरह का नॉइज़ नहीं आता है, ठीक है, साइलेंटली वर्क होता है इसमें। लेकिन देखो अब आप बात यह है कि आप इम्पैक्ट प्रिंटर, जिसमें आप कैरेक्टर प्रिंटर, जब नीचे प्रिंटर दिख रहा है इम्पैक्ट प्रिंटर है, इसमें आप पेज को प्रिंट करोगे, ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि बहुत टाइम लेता है, ये प्रिंट होने में बहुत ज़्यादा टाइम टेकन हो जाता है, ठीक है। बट आपका लेजर प्रिंटर में क्या है कि ये टाइम टेकन होता नहीं है, बहुत ज़्यादा फास्टली आपको निकाल के देता है प्रिंट, ठीक है। उसके बाद आप देखो ये जो आपका स्लो होता है ये फास्ट होता है, मतलब कि इम्पैक्ट प्रिंटर स्लो होते हैं और आपका नॉन इम्पैक्ट फास्ट होते हैं। अब आपका देखो अब आप समझ सकते हो कि जो स्लो है, ठीक है, और वो फास्ट है आपका नॉन इम्पैक्ट। तो जो देखो ये डिवाइस ना स्लो है, तो आपको क्या लगता है इसका कॉस्ट क्या होगा, लो होगा या हाई होगा? तो जनरली है इसका कॉस्ट लो होगा एज कम्पेयर टू लेजर प्रिंटर, सिर्फ सॉरी नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर का जो कॉस्ट होता है एज कम्पेयर टू दिस प्रिंटर बहुत ज़्यादा हाई होता है, ठीक है। तो इसलिए देखते हो आप सॉरी हाँ स्टूडेंट्स, जैसा कि आप लोगों ने देखा था कि ये बहुत ज़्यादा नॉइज़ करता है, ये फास्ट, ये स्लो वर्क होता है। तो जनरली ये सब डिफरेंस आपको समझ में आ रहा होगा इम्पैक्ट प्रिंटर और नॉन इम्पैक्ट में डिफरेंस, ठीक है। अब देखो बहुत सारे टाइप्स होते हैं कि इम्पैक्ट प्रिंटर क्या होता है, डॉट मैट्रिक्स होते हैं, डिजिबल होते हैं, लाइन प्रिंटर होते हैं। बट इसका जो टाइप होता है प्लॉटर, इंकजेट, लेजर प्रिंटर, ये सारे आपके होते हैं नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर, ठीक है। तो आई होप सबको वीडियो अच्छा लगा होगा। तो कल की जो वीडियो होगा उसमें आप लोग को मैं बताऊंगा कि प्लॉटर क्या होता है, उसके कैसे प्रिंट आउट होते हैं, और सारा जो आपका डिजिबल है कैसा प्रिंटर होता है, उसको मैं अगर इमेज अगर हो पाएगा तो मैं आप लोग को सेंड कर दूंगा, ठीक है। आप ये वीडियो को अच्छे से देख लोगे।